नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन हिंदी व्याकरण तासिका में मैं रंजना कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण घटक वचन का अध्ययन करेंगे। इसे इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। आइए इसे हम चित्रों के माध्यम से जानें। यहाँ पर दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, साथ ही वाक्य भी दिए गए हैं। आप चित्रों के साथ साथ वाक्य पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, पहला वाक्य घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य है घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पर पहले चित्र में एक घोड़ा नजर आ रहा है, तो दूसरे चित्र में 4 घोड़े नजर आ रहे हैं। इस प्रकार पहले चित्र में घोड़ा एक संख्या के रूप में है, तो दूसरे चित्र में एक से अनेक घोड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें दोनों ही चित्रों में एक घोड़ा और एक से अधिक घोड़े की संख्या का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या अर्थात गिनती। तो वचन की परिभाषा इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं, अथवा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। आपको पता है वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। इंग्लिश में एक वचन को सिंगुलर कहा जाता है और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। चलिए जानते हैं एक वचन की परिभाषा और उसके उदाहरणों को। शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, नदी, लड़का, रुपया, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, टोपी, स्त्री आदि। अब देखिए बहुवचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, नदियाँ, लड़के, रुपये, कपड़े, मालाएं, पुस्तकें, टोपियाँ, स्त्रियाँ आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो चलिए हम देखें पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन रूप किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्दों का जो रूप होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे जल, जल, फल, फल, प्रेम, प्रेम, पेड़, पेड़, फूल, फूल, क्रोध, क्रोध। इस प्रकार हमने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में एक वचन से जब बहुवचन में उसे परिवर्तित किया जाता है तो मात्राएं बदलती नहीं हैं। अगला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पंखा, पंखे, तारा, तारे, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, कौवा, कौवे, मेला, मेले, कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, जूता, जूते, बस्ता, बस्ते।
अब देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द, इसमें एक वचन से बहुवचन बनाते समय मात्राओं में अंतर नहीं आता है। जैसे कवि कवि, यति यति, ऋषि ऋषि, मुनि मुनि। उसी प्रकार से चौथा है ईकारांत पुल्लिंग शब्द, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पड़ोसी पड़ोसी, आदमी आदमी, हाथी हाथी, साथी साथी। उसी प्रकार से उकारांत पुल्लिंग शब्दों से जब एक वचन का बहुवचन रूप होता है तो उसमें भी मात्राएं बदलती नहीं हैं। जैसे साधु साधु, पशु पशु। इसी प्रकार ही छठवां है उकारांत पुल्लिंग शब्द। यहाँ भी एक वचन का बहुवचन बनाते समय मात्राओं में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे चाकू चाकू, डाकू डाकू। जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे पहला है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाकर किस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। देखिए कलम कलमें, बात बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, झील झीलें, सड़क सड़कें, दवात दवातें। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने का दूसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए पर चंद्र बिंदी लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, माता माताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, कला कलाएं, दवा दवाएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों में तीसरा है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या पर चंद्र बिंदी लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जाति जातियां, रीति रीतियां, लिपि लिपियां, शक्ति शक्तियां, राशि राशियां, तिथि तिथियां। चौथा नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर इयां लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। इसमें बड़ी ई की मात्रा को हटाकर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर साथ में ही या पर चंद्र बिंदी लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे स्त्री स्त्रियां, मछली मछलियां, पूरी पूरियां, देवी देवियां, पत्ती पत्तियां, रोटी रोटियां, नारी नारियां, मकड़ी मकड़ियां, कमी कमियां, छुट्टी छुट्टियां, गली गलियां, साड़ी साड़ियां, नदी नदियां, मिठाई मिठाइयां, रानी रानियां, नदी नदियां, कुर्सी कुर्सियां, टोपी टोपियां, लड़की लड़कियां, दवाई दवाइयां। यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि एक वचन में जहाँ पर आखिरी अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा है उसे हटा करके छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है और या पर चंद्र बिंदी लगा करके बहुवचन रूप तैयार किया जाता है। अगला है पांचवा नियम उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
ए पर चंद्र बिंदी लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं। यहाँ पर वस्तु और ऋतु इन दोनों ही शब्दों के अंतिम अक्षरों में छोटे ऊ की मात्रा है और जब इन्हें बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो मात्राओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उनके साथ में ए पर चंद्र बिंदी लगाकर बहुवचन बनाए गए हैं। दूसरा अगला है बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। यहाँ पर बहु और वधु के दोनों के ही अंतिम अक्षरों में बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक वचन में बड़े ऊ की मात्रा को हटा करके बहुवचन बनाते समय छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं और अंत में ए पर चंद्र बिंदी लगा करके बहुवचन तैयार करते हैं। अर्थात बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। इस प्रकार से ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए पर चंद्र बिंदी लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने का छठवां नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, लुटिया, लुटिया। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि ऐसे शब्दों को उसमें जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छात्र, छात्रगण, दर्शक, दर्शकगण, नेता, नेतागण, युवा, युवा वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, मित्र, मित्र वर्ग, पक्षी, पक्षी वृंद, शिक्षक, शिक्षक वृंद, मंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, गरीब, गरीब लोग, टिड्डी, टिड्डी दल, गुरु, गुरुजन। इस तरह से कुछ नियमों के आधार पर एक वचन से बहुवचन तैयार किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वचन के भेद और पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।